नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी वैज्ञानिक और तरक्की सोच की वजह से संसार के किसी भी क्षेत्र में बर्खास्त स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन कर सकते थे। उन्होंने भारत में भोजनों के हितों के भारत में ही रहने वालों का फैसला किया। बाबा साहब ने मनुवादी व्यवस्था में व्यवहारिक और रूढ़िगत परंपराओं को बदलकर समतामूलक समाज की स्थापना करने का निश्चित किया। बस इन्हीं उद्देश्यों का तहत उन्होंने भारत में रहने वालों का निर्माण किया। हिंदू धर्म छोड़ने के बाद मुस्लिम या सिख धर्म के बजाय बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। अम्बेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति के लिए विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहकर यह किसी भी धर्म या पंथ को स्वीकार जीवन यापन करने में कोई समस्या नहीं थी। तो प्रश्न उठता है कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने के बाद मुस्लिम या सिख धर्म के बजाय बौद्ध धर्म ही स्वीकार करने का निर्णय क्यों लिया। हिंदू धर्म छोड़ा ही क्यों। इस पर प्रश्न का उत्तर कलकत्ता की महाबोधि सोसाइटी की एक मासिक पत्रकार 1950 में मूल रूप में अंग्रेजों में बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीज नाम से प्रकाशित डॉक्टर अम्बेडकर लेखक से मिलता है। वहाँ लेखक डॉक्टर अम्बेडकर राइट एंड जिसिन्स के खंड 17 के भाग 2 में संकल्पित है। इस लेखक में उन्होंने विश्व में सर्वाधिक प्रचलित धर्मों ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध धर्म की तुलना की। उन्होंने इन चारों धर्मों को अपनी विभिन्न कसौटी पर परखा। सबसे पहले उन्होंने ईसाई, मुस्लिम, हिंदू धर्म के संस्थापक पैगंबर तथा अवतारों की तुलना की। वह कहते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसाई मसीहा खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं, जो अनुयायियों से कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें उनको ईश्वर का बेटा मानना होगा। वहीं इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब स्वयं को खुदा का पैगाम यानी संदेशवाहक घोषित करते हुए घोषणा करते हैं कि मुक्ति चाहने वालों का न केवल पैगंबर बनाना होगा बल्कि यह स्वीकार करना होगा कि वे अंतिम पैगंबर है। हिंदू धर्म के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि इनके अवतारिक पुरुषों ने तो ईसाई मसीहा और मोहम्मद साहब से भी आगे बढ़कर स्वयं को ईश्वर का अवतार यानी परम पिता परमेश्वर घोषित कर दिया। इन तीनों की तुलना बौद्ध धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध से कहते हुए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि बुद्ध धर्म ने एक मानव के बेटे के रूप में जन्म लिया। वह एक साधारण पुरुष बनने रहने पर संतुष्ट रहे तथा वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने धर्म का प्रचार करते हैं। बाबा साहब ने कभी किसी अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और न ही अपनी किसी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए चमत्कार दिखाया। गौतम बुद्ध ने मार्गदाता और मुक्तिदाता में स्पष्ट भेद किया, यानी गौतम बुद्ध ने एक पंथ प्रसारक के रूप में समतामूलक समाज की स्थापना की। उसी दृष्टि से व्यवहारिक और वैज्ञानिक मानव मूल्यों को सभी लोग द्वारा अपनाकर स्वयं की कुष्ठ और दुखों का मूल कारण इच्छायात्रणा पर नियंत्रण कर दुखों से निर्वाण करने की सीख दी। उन्होंने किसी चमत्कार या देवी का शक्ति द्वारा उद्धार किए जाने की झूठी लालसा से बचने को कहा। ऐसे ईसाई पैगंबर मोहम्मद और
कृष्ण ने खुद को मोक्षदाता या संकट मोचक होने का दावा किया, जबकि बुद्ध केवल मार्गदाता होने पर ही संतुष्ट थे। अंबेडकर ऐसा कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर या ईश्वर के बेटे, पैगंबर या खुदा ईश्वर के अवतार के लिए कोई जगह हो। इसी कारण उनके द्वारा अपनाया गया धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध एक मानव है। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म एक मानव धर्म है जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इन 4 धर्म प्रवक्ता के बीच एक और भेद भी है। ईसाई मसीहा था मोहम्मद दोनों ने दावा किया कि उनकी शिक्षा ईश्वर या अल्लाह की वाणी है और ईश्वर वाणी होने के कारण इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता। कृष्ण अपनी स्वयं की धारणा की हुई उपस्थिति के अनुसार विराट के रूप में परमेश्वर थे और उनकी शिक्षा चूँकि परमेश्वर के मुंह से निकलती हुई ईश्वर वाणी थी, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन्हीं तीनों की तुलना बुद्ध से करते हुए अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा में इस तरह के अंतिम सत्य होने का दावा नहीं किया, बल्कि उन्होंने पहले जानो तब मानो सिद्धांत का अनुपालन करने पर बल दिया। महापरिनिर्वाण सूत्र में उन्होंने अपने शिष्य आनंद को बताया कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। बुद्ध ने यह भी कहा कि उनके अनुयायियों को उनकी शिक्षा केवल इसलिए सही और ज़रूरी नहीं मान लेनी चाहिए कि यह उनकी यानी बुद्ध की दी हुई है कि यदि किसी विशेष समय और स्थिति में इस शिक्षा से कोई बात सटीक या सही ना लगे तो इसमें अनुसार उनके अनुयायी सुधार कर सकते हैं या फिर उस शिक्षाओं का त्याग भी कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, बुद्ध चाहते थे कि उनके धर्म पर भूतकाल के मुर्दा बोझ ना लादे जाए, उनका धर्म सदाबहार रहे तथा सभी वक्त के लिए उपयोगी हो। यही कारण था कि बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जरूरत पड़ने पर धर्म को संवारना सुधारने की छूट प्रदान की। इससे विपरीत हिंदू धर्म, मुस्लिम, ईसाई आदि किसी भी धर्म उपदेशों को करने का सहारा नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर धर्म को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की कटौती पर कसते हैं। साहब लिखते हैं कि किसी भी धर्म के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि उसमें नैतिकता हो, उसे नैतिकता को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मानना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि धर्म को यदि वास्तविक में कार्य करना है तो उसे बुद्धि या तर्क और वैज्ञानिक की कसौटी पर भी खरा उतरना चाहिए। बुद्ध का धर्म अन्य धर्मों के प्रेक्ष अधिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक होने के कारण इसे कसौटी पर भी खरा उतरता है। कुछ लोग बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के बारे में यह कह जाने कि बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ाकर लोगों को कायर बना दिया। इस संबंध में बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा माना उनकी बड़ी गलती है। अंबेडकर लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुद्ध ने लोगों को अहिंसा की सीख दी। मैं इसके महत्व को कम नहीं करना चाहता क्योंकि अहिंसा का ऐसा महान सिद्धांत है, यदि संसार इस पर आचरण नहीं करता तो उसे बचाया नहीं जा सकेगा। यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि हिंसा के बल पर भले ही बड़े से बड़ा भौतिक भूखंड युक्त साम्राज्य पर आधारित
हासिल कर लिया जाए, लेकिन दिलों को जीतकर शांतिपूर्वक जीवन जीने वाला चिरस्थायी समाज की स्थापना अहिंसा एवं समतामूलक सिद्धांत से ही पाई जा सकती है। बुद्ध ने अहिंसा के साथ ही समानता, स्वतंत्रता और बंधुता भी सिखाई दी। बाबा साहब कहते हैं कि समानता की शिक्षा में केवल पुरुषों के बीच ही समानता अपितु पुरुषों और स्त्रियों के बीच समानता की भी शिक्षा बुद्ध ने दी। समानता को अम्बेडकर किसी धर्म सबसे भूतपूर्ण सिद्धांत मानते थे। वह लिखते हैं कि हिंदू धर्म का असली सिद्धांत असमानता है। हिंदू धर्म का सिद्धांत था कि जाति प्रथा इस असमानता को ठोस जीतकार साकार के रूप में बुद्ध चतुर्वाणी के कठोर विरोधी थे। उन्होंने केवल इसके विरोध प्रचार किया। बुद्ध इस व्यक्त असमानता के भाव को जड़ से उखाड़ फेंकने का भरकस प्रयास किया। गौतम बुद्ध धर्म ईसाई, मुस्लिम या हिंदू तथा सिख धर्मों से अधिक व्यवहारकारी, प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक होने के साथ ही मानवीय मूल्यों के प्रति एक अधिक संवेदनशील है। इनके कारण से ही अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया।